वेलकम टू स्टडी स्क्रैपर्स। ये है हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं, बल्कि एक सिंपल ट्रिक के साथ जो आपको याद भी रहेगी और समझ भी आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बेसिकली वो बॉडीज़ होती हैं जो अपनी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इस सिंबल से डिनोट करूंगा, तो आगे के लिए आप ये रिमेंबर रखना कि जब भी मैं ये सिंबल डिनोट करता हूँ इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है अपनी पावर कहाँ से डिराइव करती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या डिराइव करती है? पावर। ठीक। अब इसको याद रखने के लिए जो है एक सिंपल ट्रिक समझेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली यही आते हैं कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली। तो हम सबसे पहले एक सिंपल ट्रिक देखते हैं, वो है अ कंफ्यूज्ड जी। इसको हम ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है तो अ कंफ्यूज्ड जी। अब जो है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ए स्टैंड फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन आ जाते हैं सेकंड जो लेटर है वो हमारा है सी मीन्स कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देन ओ। अब ओ को हम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है ये है एक स्पेशल ऑफिसर फॉर या ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है। फिर एन से हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें 3 बॉडीज़ हैं, वो हैं NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। फिर F आ जाता है जिससे होता है फाइनेंस कमीशन। ये U और S ये दोनों को हम एक साथ देखेंगे क्योंकि ये जो है एक सिमिलर से हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देन हियर कम्स फ्रॉम E इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद ये D है, ये है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। तो ये डी जो है रिजेंबल करता है इस डी से, तो एडवोकेट जनरल इससे याद रख लेंगे। एंड दिस जी स्टैंड्स फॉर GST काउंसिल। अब ये हो गई हमारी बॉडीज। अ कंफ्यूज्ड जी, तो ए से हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी से हो गया कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ओ से हो गया स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एन से हो गया NCSC NCST और NCBC। देन एफ से हो गया फाइनेंस कमीशन। यू और एस जो है वो UPSC और SPSC के लिए है। इसको साथ में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं उनमें ये दोनों उन्हीं आर्टिकल्स, सिमिलर आर्टिकल्स में ही मेंशन्ड हैं। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन डी रिजेंबल्स विथ एडवोकेट के डी से, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, एंड जी रिजेंबल्स फ्रॉम GST काउंसिल। तो जो है अब इसके जो है बेसिकली हम इनके आर्टिकल्स देख सकते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 आर्टिकल में मेंशन्ड है, कैग जो है वो 148 में मेंशन्ड है। देन ओ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है आर्टिकल 350B। देन हम जाएं NCSC NCST और NCBC, तो ये है आर्टिकल 338, देन 338A एंड 338B। इसको लिख सकते हैं 338B। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है वो मेंशन्ड है, इलेक्शन कमीशन नहीं, सॉरी, ये आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन है
आर्टिकल 280 में, ठीक। देन यूपीएससी एंड एसपीएससी ये जो हैं ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक हैं, ठीक है। देन आता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है वो जस्ट इनके बाद वाले आर्टिकल में आता है 324। उसके बाद आ जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये होता है आर्टिकल 165 में। एंड द जीएसटी काउंसिल इट इज़ मेंशनड इन आर्टिकल 279A। तो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक तो नॉर्मल आर्टिकल्स हैं जो आप एक दो बार अगर रिवाइज करेंगे तो ये याद रह जाएंगे आपको। देन आप नोटिस करेंगे कि कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें सफिक्स भी लगा हुआ है, जैसे ए है, बी है, ये आर्टिकल्स हैं। तो इनके लिए अगर हम देखें तो इनके लिए हम अलग से चीज़ें देख सकते हैं कि ये अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्या था हमारे पास, ये जो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो इसका मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ये हुआ है जो है 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसकी रिकमेंडेशन पे ये ऐड हुआ है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि बना था कब, 1953 में। तो इनकी रिकमेंडेशन पे ये अमेंडमेंट आया था और उससे ये ऐड हुआ है, ठीक। देन हमारा आ जाता है NC/SC, NC/ST और NC/BC। तो इनके लिए एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले एक होता था, जैसे यहाँ पे आपने देखा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, वैसे ही होता था स्पेशल ऑफिसर ऑफ SC/ST। ये एक ऑफिसर होता था सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। देन क्या हुआ कि एक आया 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 इसने क्या कर दिया, इसने किया कि इस स्पेशल ऑफिसर फॉर SC/ST को हटा के इसने बनाया नेशनल कमीशन फॉर ऑफ SC/ST, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST। और यही जो था ये एंग्लो इंडियंस का भी देखता था, एंग्लो इंडियंस के जो भी मैटर थे वो भी यही ओवरसी करते थे। देन इसके बाद जो है कुछ टाइम बाद एक और अमेंडमेंट हुआ जो था 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें क्या किया गया, इस जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो इनको जो है वाइफरगेट कर दिया गया दो पार्ट में और इनके फंक्शंस अलग कर दिए गए। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड एक बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये हुआ जो है आर्टिकल 338 में ये हो गया और आर्टिकल 338A में आ गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और जो ये एंग्लो इंडियन का जो फंक्शन था वो ये NC/SC को दिया गया, एंग्लो इंडियंस का, ठीक है। देन इसके बाद एक और अमेंडमेंट आया, वो था 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। तो ये रिसेंटली अमेंड हुआ है और इससे क्या हुआ कि एक और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया।
और ये बनाया गया आर्टिकल 338B में। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, एक अमेंडमेंट देखा ये 1990 वाला, ठीक है, एक 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, इससे दो बॉडीज़ बनाई गई, NCSC और NCST, इनको बाइफरगेट करके, ठीक है, इन्हीं को NCSC को ही एंग्लो इंडियंस वाला जो पोर्शन था वो भी एलोकेट कर दिया गया। फिर एक एक्ट आया 2018 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 102nd, इससे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया। और अब इसमें एक और चीज़ समझ सकते हैं कि इन तीनों के जो कंपोजिशन है, इनके अंदर में जो लोग होते हैं, ये 5 मेंबर की कमेटी होती है, मतलब 5 मेंबर का कमीशन होता है। तो इस 5 मेंबर्स में कौन कौन से होते हैं हम देख सकते हैं, थोड़ा जो है इस 5 मेंबर में पहला तो होगा चेयरमैन, दूसरा होगा वाइस चेयरमैन, ठीक, एंड जो है 3 अदर मेंबर, 3 और मेंबर्स होंगे। तो ये हो गया 5 मेंबर की कमेटी, ठीक है, 5 मेंबर की कमेटी होती है। ये सब जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन सबको, ठीक है, इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ ली हमने अभी। उसके बाद अब आ जाते हैं, जैसे ये चीज़ें हो गई, अब एक बचा GST काउंसिल। तो GST काउंसिल का मैं यहीं मेंशन कर देता हूँ, ये भी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है और वो था 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, ठीक है, इसके द्वारा ऐड किया गया। GST काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और ये जो काउंसिल होती है इसके बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम आगे जो वीडियोस रिलीज़ करेंगे उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितनी भी हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे। वैसे जो है मेनली जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देख ली है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बट हम एक एक करके इन सारी बॉडीज़ को भी स्टडी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। सो तब तक के लिए थैंक यू, और हम आगे बात करेंगे।